हैप्पीनेस उत्सव पर केजरीवाल ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार बच्चों को अच्छा इंसान बनने और खुश रहने की शिक्षा दी जा रही है। हैप्पीनेस महोत्सव को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मनाया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। हैप्पीनेस महोत्सव में ब्रह्म कुमारी की अध्यात्म की शिक्षिका शिवानी दीदी भी पहुंची। आजकल स्कूलों में शुरुआती कक्षाओं से ही बच्चों पर तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसे कम करने के लिए दिल्ली सरकार हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए इस माह 8 जुलाई से हैप्पीनेस उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम का आज 29 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में समापन समारोह मनाया गया। हालांकि ये क्लास आगे भी चलती रहेंगी। इस कार्यक्रम में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री, विभाग के अधिकारी और ब्रह्म कुमारी की अध्यात्म की शिक्षिका शिवानी दीदी भी पहुंची और उन्होंने हैप्पीनेस महोत्सव की सराहना की और किस तरह से अपने जीवन में गुस्से को काबू करना है और किस तरह से शांत स्वभाव से रहना है और दूसरों को खुश रखना है, उसको लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें बच्चों के साथ साझा की। वहीं इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। हैप्पीनेस महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार बच्चों को अच्छा इंसान बनने और खुश रहने की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा का यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, पर यह अभी तक कभी नहीं सिखाया गया। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं वह देश ही नहीं, आने वाले समय में पूरी मानवता को राह दिखाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में से एक हैप्पीनेस करिकुलम भी है। दरअसल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की खुशी और उनकी प्रसन्नता के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जुलाई महीने में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया जाता है। इसी के तहत सभी स्कूलों में जुलाई महीने में यह उत्सव मनाया गया। क्लासेस में रोज सुबह पहला पीरियड होता है जब बच्चों को मेडिटेशन सिखाई जाती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे कि बच्चे अच्छा इंसान बन सकें। डेली एक ही वक्त पे 18 लाख बच्चे एक ही समय 18 लाख बच्चे एक साथ मेडिटेशन करते हैं डेली। तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे बच्चे जब मेडिटेशन करते हैं तो सुबह सुबह दिल्ली के अंदर कितनी अच्छी तरंगे फैलती होगी। इन बच्चों को आज हर बच्चे पे बहुत एकेडमिक स्ट्रेस होता है, उनके परिवार का स्ट्रेस होता है, दोस्तों का स्ट्रेस होता है और बच्चों के लिए उससे कोप कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि कई बच्चे देश भर में सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि दिल्ली के बच्चों को उनका मानसिक संतुलन इन हैप्पीनेस क्लासेस की वजह से इमोशनल उनका बैलेंस अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से इस किस्म का भगवान की दया से अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हमारा मकसद है कि ये बच्चे आगे चल के अच्छे इंसान बने ज़िंदगी में और अच्छे देशभक्त बने। भारत ने पिछले 2000-3000 साल में पूरी दुनिया को आध्यात्म सिखाया है। एक तरह से पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी रही है भारत। मैं समझता हूँ कि ये हैप्पीनेस क्लासेस जो बच्चों को अच्छा इंसान बनाना सिखा रही है, ये पूरी दुनिया के बच्चों को, हर स्कूल को एक दिशा देगी कि स्कूलों के अंदर फिज़िक्स पढ़ाते हैं, एक ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अच्छा इंसान बनाना नहीं सिखाते। किसी को आता ही नहीं था बनाना, अब हमने सिखाना चालू किया है और पूरी दुनिया को ये एक दिशा देगा। आपको सिंगापुर जाना था ये सब मॉडल पेश करने के लिए और आपका दौरा कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं किया ना सही, वो भी खुश रहे, हम भी खुश। लेकिन आप जो बात आप बताना चाह रहे थे और यहाँ आज आपने त्यागराज में बताई है दिल्ली देश को, तो दुनिया को अब नहीं बता पाएंगे उस पटल से जो आप लगातार। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर बात फैल रही है। जितने भी डिग्निटरीज आते हैं, यूएन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल आए, स्वीडन नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई, मेलेनिया ट्रंप आई, धीरे धीरे बात तो फैल रही है। अच्छा होता अगर मैं जाता और दुनिया को अपनी बात रख पाता, अच्छा होता अगर मैं सारी दुनिया के सामने देश में जो अच्छा काम हो रहा है रख पाता, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इसके लिए कभी ना जिम्मेदार कभी किसे मानते हैं सर? मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।